गुड इवनिंग एवरीवन। अक्सर कैंडिडेट्स का एक सवाल आता है कि सर ग्रुप डिस्कशन में अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए हम क्या करें। तो चलो आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये समझें कि ग्रुप डिस्कशन एक लीडरलेस वर्क होता है, ये एक ग्रुप वर्क है और जब भी आप किसी ग्रुप वर्क में शामिल होते हैं तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली एक स्ट्रेस चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रासाइकिक स्ट्रेस। इंट्रासाइकिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? अपने आप को ग्रुप में सबसे बेहतर साबित करने का जो स्ट्रेस आपके दिमाग में चल रहा होता है उसको कहते हैं इंट्रासाइकिक स्ट्रेस। और जब ये स्ट्रेस आपके दिमाग में आएगा तो आप ग्रुप में और लोगों से कॉम्पिटिट करना शुरू कर देंगे क्योंकि आपको सबसे बेहतर दिखने की एक इच्छा होने लग जाती है। तो मुझे लगता है कि आप कॉम्पिटिट ना करें, सबसे बेहतर होना जायज बात है, सबकॉन्शियसली ये स्ट्रेस आता है मगर बेहतर होने के लिए स्ट्रेस कैरी नहीं किया जाता है। आप कॉम्पिटिट ना करें, आपका कंट्रीब्यूशन ग्रुप वर्क में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके कंट्रीब्यूशन से आपको ज्यादा वैल्यू मिलती है और जब आप कॉम्पिटिट करने चले जाएंगे तो फिर आप दूसरों की बातें नहीं सुनेंगे। कंट्रीब्यूशन के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, एक आपका काम के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन है वो देखा जाता है किसी ग्रुप वर्क में, और दूसरा आपका ग्रुप के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी देखा जाता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ आपके अंदर शामिल होनी चाहिए कि आपको काम का कितना इंटरेस्ट है प्लस आप अपने ग्रुप को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि काम का इंटरेस्ट मतलब जो टॉपिक है आपका जिस पर आपको डिस्कशन करना है तो वो है आपका काम। तो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक पर अगर आप बात करेंगे उसमें अपना कंट्रीब्यूशन बेहतर रखना है टॉपिक के लिए, तब किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो ज्यादा जल्दबाजी ना करें क्योंकि डायनामिक बिहेवियर ये कहता है कि आप ग्रुप वर्क में अपनी सही जगह पर रह करके ग्रुप को कंट्रीब्यूट करें। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में अपनी जगह को समझ नहीं पाते हैं और बिना समझे ही जगह बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। अक्सर जब हम अपनी जगह को समझे बगैर बनाते हैं तो गलत जगह बनती है। इसके लिए हो सकता है कि यदि आप ग्रुप में ये पहला डिस्कशन कर रहे हो तो उस पहले डिस्कशन के लिए थोड़ी देर 30 सेकंड 40 सेकंड बाकी जो लोग हैं, जो बाकी ग्रुप मेंबर्स बात कर रहे हैं उनको आप सुन सकते हैं ताकि आपको ग्रुप की गहराई का पता चले। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दैट ग्रुप एंड देन get involved into that group discussion as early as possible. I am not saying you should be the first one, लेकिन as early as possible, जितना जल्दी आप इस ग्रुप डिस्कशन के अंदर आएंगे उतना आप उस काम के प्रति ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद एक चीज आती है कि जब आप बातचीत करें तो स्पीक रिलेटेड एंड वैलिड पॉइंट्स, उस टॉपिक के ऊपर ही बात करें, उस टॉपिक से बाहर ना जाएं और अपने ओपिनियन को बैकअप करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े से ऐड करिए ताकि आपकी बात में थोड़ा सा और लॉजिक नजर आए, आप थोड़ा सा लॉजिकल बात करने की कोशिश करें। इसके बाद फिर आती है चीज कि आप अपनी भाषा पर जरूर ध्यान रखें कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर जरूर गौर करिए और अपने ओपिनियन को फियरलेसली, आसानी के साथ, क्लैरिटी के साथ अपने ग्रुप में शेयर करते रहें। तो ये जब काम है जिसके लिए थोड़ा पढ़ना भी जरूरी है, आपकी अवेयरनेस भी मायने रखती है क्योंकि अगर फैक्ट्स और फिगर्स ऐड करोगे, अच्छे वैलिड पॉइंट्स ऐड करने हैं तो उसकी काम की जानकारी होना जरूरी होती है। तो अगर ये काम आप कर रहे हैं तो एक चीज हो गई कि आप उस टॉपिक के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन बेहतर रख सकते हैं।
लेकिन यहां एक दूसरी चीज भी छुपी होती है। दूसरी चीज होती है जिस पर किसी असेसर की नजर होगी, वो होता है आपके ग्रुप के प्रति आपका कंट्रीब्यूशन कितना बेहतर रहा है। तो ग्रुप के प्रति जब आपका कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा तो उसमें एक चीज बहुत क्लियर आती है, क्या आप अपनी बात रखने के साथ साथ दूसरों को सुनना भी पसंद करते हैं। एक बड़ी कॉमन सी सेइंग है, बिसाइड्स बीइंग अ गुड स्पीकर यू नीड टू बी अ कीन लिसनर फर्स्ट। तो एक अच्छा वक्ता होने के साथ साथ एक अच्छा श्रोता होना, यह भी बहुत बड़ा गुण होता है। तो दूसरों की बातों को उतने ही इंटरेस्ट से सुनिए जितने इंटरेस्ट से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी बातों को ग्रुप में सुना जाए। गिव देम प्रॉपर नॉडिंग्स, पुट अ गुड स्माइल ऑन योर फेस एंड विद अ हाई इंटरेस्ट दूसरों की बातों को सुनना चाहिए। यदि कोई दूसरा मेंबर अच्छे पॉइंट्स बोल रहा है ग्रुप के अंदर, तो उनको बिल्कुल खुले दिल से एडमायर किया करें कि यस आई स्ट्रांगली सपोर्ट ओपिनियन ऑफ चेस नंबर सो एंड सो। तो जो कोई अगर दूसरा व्यक्ति कोई अच्छे वैलिड पॉइंट्स बता रहा है ग्रुप के अंदर, तो उनको बेझिझक आप एडमायर किया करें खुशी के साथ। ग्रुप में अगर किसी प्रकार के कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उन डिफरेंसेस को दूर करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। एज अ ग्रुप मेंबर अपने ग्रुप में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उन डिफरेंसेस को आप दूर करते चले। दूसरों को, जो बाकी कैंडिडेट्स आपके ग्रुप में बैठे हैं, आप जो अगर आप कॉम्पिटिट करने जाएंगे तो दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, जबकि हम बात कर रहे हैं आपके कंट्रीब्यूशन की। तो आप दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो भी डिस्कशन के लीड्स आपको मिलते हैं, कोई भी लीड गलत नहीं होती है, कुछ हद तक सारी लीड सही होती हैं। तो दूसरों को गलत साबित करने से बेहतर है कि आप अपने ओपिनियन को रखिए। जब आप दूसरों को गलत साबित करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे समय में आप हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल ज्यादा करने लग जाते हैं। यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट एग्री विद दिस पॉइंट, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हार्श लैंग्वेज से बचें ग्रुप डिस्कशन के अंदर। ग्रुप में हमेशा अपने बाकी लोगों के, हर इंडिविजुअल के इमोशंस को ध्यान में रखा करें। सो मेक और मेंटेन अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स इमोशन, जिसमें आपको पॉलिटिकल बातें नहीं करनी चाहिए, जिसमें आपको रिलीजियस बातें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि दूसरे के इमोशंस को आप हर्ट कर रहे हो। और आखिरी चीज जो मैं इसमें आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, दैट इज कीप अ ट्रैक व्हाट्स बीइंग सेड। इस ग्रुप में क्या क्या बात हो चुकी है अभी तक, उसको जरूर एक दिमाग में बना के रखा करिए। एक ही बात को बार बार दोहराते रहने से आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलती है। आपके द्वारा या किसी और मेंबर के द्वारा एक बार अगर कोई बात कह दी गई है और ग्रुप को यह क्लियर हो गई है, तो उसी बात को बार बार दोहराते ना रहे। ग्रुप डिस्कशन इज ऑल अबाउट एडिंग समथिंग न्यू, इंटरेस्टिंग, which can provide new energy to other group members and provide a new direction to go on, so that ये ग्रुप डिस्कशन अलाइव बना रहे और आखिरी समय तक आपका बेहतर कंट्रीब्यूशन नजर आए। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।